हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमने बात की थी मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मैथमेटिकली हमने उसको डिनोट किया था मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद मोल्स के बारे में हमने बात की थी। मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो जो सोल्यूट का वेट होता है वो हमारे पास गिवन होता है। ओके, जो सोल्यूट का वेट है वो गिवन होगा और मोलर जो मास है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद जो मोल्स का फॉर्मूला है हम उसको पुट करेंगे मोलरिटी के फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम उसको मोलरिटी के फॉर्मूले के अंदर जब पुट करेंगे तो उससे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी मोलरिटी क्या है? वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और अगर हमारा जो वॉल्यूम है वो ml में दिया गया है, ठीक है, अगर ml में दिया गया है तो हम क्या करेंगे? उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास मोलरिटी गिवन है, मोलिकुलर मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो यहाँ से हम वेट निकाल लेंगे। वेट का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम। ओके, दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्मूला ऑफ वेट। यहाँ से हम कोई भी हमारा एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ को कैपिटल एस से हम डिनोट करते हैं। स्ट्रेंथ होती है मास ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितना भी सोल्यूट का मास होता है वो हमारी स्ट्रेंथ होती है। अब जो स्ट्रेंथ है वो मोलरिटी के जैसी ही होती है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि मोलरिटी के अंदर हम क्या देखते हैं? मोलरिटी के अंदर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट और जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर होता है मास ऑफ सोल्यूट। ओके, उसके बाद इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है कि S इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट को हम ग्राम में डिनोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लीटर से डिनोट करेंगे। ओके, उसके बाद हमें पता है कि जो मोलरिटी है वो क्या होती है? वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। ओके, और वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम तो स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ से हम इसको स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। ओके, और इससे हमारा स्ट्रेंथ का शॉर्ट फॉर्मूला निकल के आता है। स्ट्रेंथ क्या होती है? मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम नॉर्मेलिटी की। ठीक है, दिस इज आवर नेक्स्ट टर्म। सो व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी बच्चों? नॉर्मेलिटी जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं वो हमारी नॉर्मेलिटी है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो जाएगा हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं उसको EQ से हम डिनोट करते हैं और वॉल्यूम VL पता है हमें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला है हमारा वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ओके, अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास का हमारा फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास जो है वो होता है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय अन फैक्टर। ओके, ये हमारा इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, अन फैक्टर के बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है उसका फॉर्मूला जो है उसको पुट करते हैं नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले के अंदर। ओके, हमने इसको नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले के अंदर पुट किया। इक्विवेलेंट की जगह हमने रखा वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ओके, अब इक्विवेलेंट मास की जगह भी हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय अन फैक्टर। यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला है वो ये निकल के आएगा। ओके, दिस इज फाइनल फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, फाइनल एक्सप्रेशन है नॉर्मेलिटी का। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं हम अन फैक्टर की। अन फैक्टर क्या होता है? अन फैक्टर दो केस में हम निकालते हैं, एसिड में, बेस में, ठीक है, या फिर साल्ट में भी निकाला जाता है अन फैक्टर। ओके, तो इन केस ऑफ एसिड के केस में अन फैक्टर क्या होता है? एसिड के केस में होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस गिवन बाय एसिड इन एक्वस मीडियम। ठीक है, एक्वस मीडियम में कोई भी जो एसिड है वो जितने H पॉजिटिव आयंस देगा वो उसका एन फैक्टर होगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं HCl की। ठीक है, तो HCl क्या करता है? HCl टूट जाएगा एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर और H पॉजिटिव देगा हमें एक,
जो HCl है वो हमें एक H पॉजिटिव आयन देगा। अगर एक H पॉजिटिव आयन हमें मिल रहा है तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना है 1। ओके, उसके बाद सेकंड एग्जांपल H2SO4। H2SO4 हमें क्या देगा, 2H पॉजिटिव आयंस देगा, 2H पॉजिटिव आयंस देगा, SO4 2 नेगेटिव देगा। इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हुआ 2। ओके, उसके बाद बात करते हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड हमें क्या देता है, CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। कितने H पॉजिटिव दे रहा है, ये दे रहा है हमें एक H पॉजिटिव, इसलिए इसका एन फैक्टर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, एन फैक्टर से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंदर अगर H पॉजिटिव आयन 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, नहीं। ये हमें एक्वस मीडियम में जितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है वही उसकी जो है एन फैक्टर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेस की। इन केस ऑफ बेस में क्या होता है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय बेस इज कॉल्ड इट्स एन फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, बेस हमारा जितने OH नेगेटिव आयन देगा वही उसका एन फैक्टर होगा। ओके, फॉर एग्जांपल NaOH की हम बात करते हैं। NaOH में OH नेगेटिव जो है हमें कितने दे रहा है, एक OH नेगेटिव हमें मिल रहा है, तो यहाँ से इसका जो एन फैक्टर है वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब नॉर्मलिटी की क्या इक्वेशन थी हमारी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हमने जो इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो इसके अंदर पुट किया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू में वॉल्यूम। ठीक है, और हमारी जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी क्या होती है हमारी, वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम, दिस इज आवर मोलरिटी। और नॉर्मलिटी हमारी होती है मोलरिटी इनटू में एन फैक्टर। ठीक है, यहाँ से हम पुट करते हैं इनका फॉर्मूला। नॉर्मलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इज इक्वल टू मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। यहाँ से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आएगा, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ से नॉर्मलिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, नॉर्मलिटी की यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी। ओके,